सावधान, नकली क्रिप्टो एक्सचेंज में हुआ इन्वेस्टर्स को फ्रॉड। रिपोर्ट में हुए खुलासे। 1000 करोड़ रुपए। जी हाँ, हम भारतीयों को 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक की चपत केवल क्रिप्टो स्कैम्स के जरिए अब तक लग चुकी है। ये जानकारी क्लाउड एसईके की एक रिपोर्ट में सामने आई है। दरअसल क्लाउड एसईके एक भारतीय साइबर सिक्योरिटी फर्म है। लाइवमिंट द्वारा प्रकाशित एक खबर के अनुसार ये कहा गया है कि इस स्कैम में नकली क्रिप्टो एक्सचेंजों का निर्माण तक शामिल है, जो वैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मिलते जुलते हैं। स्कैमर्स बाद में यूजर्स तक पहुंचते हैं और प्लेटफॉर्म पर आने के लिए एक वेलकम ऑफर के रूप में $100 का क्रेडिट नोट ऑफर करते हैं। इस तरीके के ऑफर्स यूजर्स का विश्वास हासिल करने के लिए क्रेडिट भी किए जाते हैं, जो मुनाफा कमाने के बाद प्लेटफॉर्म में फंड डालते हैं। क्लाउड एसईके के मुख्य कार्यकारी राहुल सासी के अनुसार उपयोगकर्ताओं द्वारा अपने स्वयं के फंड डाले जाने के बाद फ्रॉड प्लेटफॉर्म पर सभी तरीके की ट्रेडिंग और निकासी यानी कि विथड्रॉल सुविधाएं बंद कर दी जाती हैं। निश्चित रूप से ऐसे क्रिप्टो स्कैम अच्छे नहीं हैं। 27 मई को कांदीवाली पश्चिम क्षेत्र में मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने स्नातक के छात्र जगदीश लाडी को 1.5 करोड़ से अधिक के क्यूमुलेटिव क्रिप्टो स्कैम के लिए गिरफ्तार किया। लाइवमिंट ने द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि बाद में कई उपयोगकर्ताओं ने 25% के स्केल पर वापसी का वादा किया, लेकिन दिया नहीं गया। इसके बाद 29 मई को हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि एक फ्रॉड क्रिप्टो एक्सचेंज, जो कि एक वैध साइट की तरह दिख रही थी, ने मुंबई के मालाबार हिल स्थित एक व्यक्ति से लगभग 1,57,00,000 रुपए चुरा लिए। इस काम को भी बिल्कुल उसी तरीके से अंजाम दिया गया जैसे कि क्लाउड एसईके ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। पहले कुछ महीनों तक यूजर्स का विश्वास हासिल किया जाता है। बाद में यूजर्स खुद के डाले गए रुपयों को निकाल नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए निकासी बंद कर दी जाती है। ऐसे स्कैम केवल भारतीय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पिछले हफ्ते 17 जून को यूएसए के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एजेंट सीन रिगन ने सीएनबीसी को बताया कि एक क्रिप्टो स्कैमर ने लिंक्डइन पर आकर इसी तरीके के कुछ स्कैम्स को अंजाम दिया था। रिगन के अनुसार स्कैमर्स ने एक वैध क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने की कुछ स्ट्रेटजीज को यूजर्स के साथ शेयर किया। कुछ महीनों तक उसका भरोसा जीता। कुछ समय बाद उसे एक नए प्लेटफॉर्म पर स्विच होने के लिए तैयार भी कर लिया। ये नया प्लेटफॉर्म नकली था। रीगन ने कहा कि ऐसे कई केसेस बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यूजर्स को इस तरीके के घोटालों से प्रति व्यक्ति लगभग 12.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यानी कि $1.5 मिलियन का। ऑनलाइन बिजनेस साइट लाइवमिंट ने सीएनबीसी के हवाले से ये भी लिखा है कि लिंक्डइन ने इस तरीके के स्कैम्स के मामलों में बढ़ोतरी को स्वीकारते हुए कहा है कि प्लेटफॉर्म से इस तरीके के यूजर्स को रोकने के लिए स्क्रीनिंग तकनीकों को यूज़ किया जा रहा है। ये भी कहा गया है कि 2021 में ही इस तरह के 32 मिलियन फेक अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है।